अल-फातिहा इला हज़रत नबी करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद नहमदुहु व नस्तईनुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा माशाअल्लाह वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिर रशीदिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सल्ले अला नबियिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। माशाअल्लाह खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करता हूँ। क्या कहने वही खालिक वही मालिक उसी पर करता हूँ। बेशक तुम्हारी शान आका हो सके कैसे बयां मुझसे का कौल नबियों में तुम्हें मुमताज करता हूँ। करम मुर्शिद का शाहिद हर जगह होता रहा मुझ पर। करम मुर्शिद का शाहिद हर जगह होता रहा मुझ पर। उन्हीं को नजर अपनी जिंदगी के राज करता हूँ। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे। ये मुबारक महफिल जिसके ताल्लुक से असहाबे नबी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का कौल है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन फ़ी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक दिरहम नबी के मिलाद के लिए खर्चा किया जीते जी वो जन्नत का परवाना हासिल कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका हश्र शोहदा सालिहीन बुजुर्गाने दीन की जमात के साथ में किया जाए। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये एक मकबूल महफिल है क्योंकि हमारे अजीज मोहतरम हजरत हाफिज़ कारी पीर गुलाम बरकती साहब क़िबला, जिनका कई सालों से हमारा साथ रहा, वापी की सरजमीन पर हम दोनों एक साथ में एक मस्जिद में रहे। इस ताल्लुक से मैंने उनको ज़हन दिया था कि बिरादरे अजीज, जब भी कोई महफिल मुनाकिद करना तो उसको कोई और नाम मत देना, सिर्फ और सिर्फ जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम देना। बेशक अगर हमने इस महफिल को जश्न शादी खाना आबादी के नाम दिया होता तो वो मकाम न हासिल होता, वो मर्तबा न हासिल होता, वो फजीलत हासिल न होती जो असहाबे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अनफ़क़ा दिरहमन फ़ी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद
ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहब क़िबला नारे हैदरी। हज़रात, मैं आप सबको भी यही ज़हन देना चाहता हूँ, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम को भी, कभी भी कोई भी प्रोग्राम करें, किसी उर्स की महफिल हो, किसी मैयत की महफिल हो, किसी बच्चे की महफिल हो, मिलाद मुस्तफ़ा का नाम दो, ताकि उन बुजुर्गाने दीन के कौल में आप शामिल कर लिए जाएं। बेशक खुतबे मसनूना की बात, मैंने कुरान पाक की एक मशहूर मारूफ आयत करीमा के मुख्तसर से हिस्से की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। पहले तमहीद के तौर पर दर्स के अंदाज में आपके रूबरू कुछ बातें पेश कर रहा हूँ, गौर से समाअत फरमा लीजिए ताकि हमारे यहाँ आने का मकसद हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फ़इन ताबा लकुम मिनन निसाई, अगर तुम्हारे पास में ताकत हो औरतों में से तो 2 तुम्हारे लिए जायज है, 3 तुम्हारे लिए जायज है, 4 तुम्हारे लिए जायज है। 4 शादियां कर सकता है एक इंसान, कुरान पाक का ऐलान है, लेकिन शर्त के साथ में। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, और अगर तुमको खौफ महसूस हो, डर महसूस हो कि उनके दरमियान अदल इंसाफ नहीं कर सकते, मसावात नहीं कर सकते, बराबरी का दर्जा दोनों को नहीं दे सकते, तो सिर्फ एक ही जायज है, दूसरी नहीं कर सकते, तीसरी नहीं कर सकते, चौथी नहीं कर सकते। जब आपको भरोसा हो, एतमाद हो, यकीन कामिल हो कि हम उनके दरमियान मसावात का दर्जा रख सकते हैं, तो तुम्हारे लिए 4 शादियां जायज हैं। देखिए इस कुरान पाक के फरमान के एतबार से मसला क्या बनता है आपके रूबरू। मैंने कहा तमहीद के एतबार से कुछ दरसी बातें पेश कर रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़इन ताबा लकुम मिनन निसाई मसना, अगर तुम्हारे पास में ताकत हो औरतों में से तो तुम 2, 3, 4, अगर डर महसूस हो 1, अगर ताकत हो तो। इससे मसला निकलता है, शादी करना फर्ज, शादी करना सुन्नत, शादी करना जायज, शादी करना हराम, शादी करना वाजिब। कुरान पाक की सात पाक से जो मसला अखज़ किया गया, जो मसला निकाला गया, इस अंदाज में निकाला जा रहा है। शादी करना एक मर्द मोमिन पर फर्ज है। कब फर्ज है? जब उसके पास मालो दौलत है, उसके पास ताकत और कुव्वत है, उसको अपने नफ्स पर भरोसा नहीं, उससे गुनाह सरदर्द हो जाएगा, गलती हो जाएगी, बुराइयों में मुलव्विस हो जाएगा, बदकारियों में घिर जाएगा, उस वक्त शादी करना फर्ज है। अगर इंसान के पास में दौलत है, इंसान को अपने ऊपर इख्तियार है, इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल है, इंसान को अपने अंदर बर्दाश्त करने का मादा है, लेकिन खदशा लगा हुआ है, डर लगा हुआ है कि अगर शादी नहीं करते हो सकता है मुझसे गुनाह हो जाए, हो सकता है मुझसे बदकारी हो जाए, हो सकता है मैं गुनाहों में मुलव्विस हो जाऊं, उस वक्त शादी करना वाजिब। अगर आपके पास में मालो दौलत है, ताकत और कुव्वत है, आपके पास में सारे असबाब मुहैया हैं, आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, एतमाद कामिल है, उसके बावजूद आप शादी करना नहीं चाहते हैं, उस वक्त में शादी करना सुन्नत। सब कुछ मौजूद है, आप ताकतवर हैं, आपके पास कुव्वत है, मालो दौलत है, नानो नफका का बोझ उठा सकते हैं, ऐसे आलम में आप शादी नहीं कर रहे हैं, अब आपके ऊपर शादी करना सुन्नत है। शादी करना हराम है, शादी करना नाजायज है। आपके अंदर ताकत और कुव्वत नहीं, आपके अंदर मर्दानगी कुव्वत नहीं, आपके पास में हिम्मत नहीं, आपके पास में जवां मर्दी नहीं, आपके अंदर कोई मर्दाना ऐसे औसाफ नहीं है जिनकी बुनियाद पर आप किसी एक नई जिंदगी को अपने साथ में शामिल कर लें, ऐसे आलम में आपके ऊपर शादी करना हराम है। सही।
आपके पास में नानो नफका, आपके पास में कच्चा पानी, आपके पास में मालो असबाब की कमी है, लेकिन आपका गुजारा हो रहा है, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल भी हो रहा है, लेकिन अगर आप किसी को अपने साथ में शामिल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी, आप जिंदगी के अजाब में मुलविस हो जाएंगे, आप जिंदगी के इस गहवारे में आकर के फंस जाएंगे, आपके लिए निकलने के रास्ते नहीं है, आपके सामने छत नहीं है, आपके ऊपर साहिबान नहीं है, आपको रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसे आलम में अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप वाजिब को ठुकरा रहे हैं, आज वाजिब को तर्क कर रहे हैं। हजरत, शादी की कई किस्में बयान की गई है। अब अगर आपके पास में सब कुछ मौजूद है, घर है, साहिबान है, छत है, आपके पास में मालो दौलत है, आपके पास में आपके नफ्स पर कंट्रोल है, ऐसे आलम में उमूमी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर हमारे इलाके में जो शादियां की जाती हैं वो सुन्नत पर अमल होता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों रिश्ता करो, शादी करो, तो उसमें ये चीज देखो, जहां रिश्ता तुम्हारा जा रहा है उसके अंदर मसावात है कि नहीं। 3 चीजों में मसावात का हुक्म दिया गया। ऐ लोगों, जब शादी करो 3 चीजें देखो, एक ईमान देखो, दूसरे हुस्न जमाल देखो, तीसरे मालो मनाल देखो। तीनों चीजों में मसावात होना चाहिए ताकि कल आने वाली माशाअल्लाह खातून तुमको कोई ताना ना दे कि मैं खान साहब हूँ और तुम फकीर हो। कल आने वाली खातून तुमको ये ताना ना दे कि मेरे बाप के यहाँ मैं अच्छे खासे घराने में रह करके अच्छी परवरिश पा रही थी, आपके घर में आकर के भिखारीन बनी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पानी लाओ, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, जोर हाजी साहब किबला, मौलाना शाहिद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, ये तमहीदी गुफ्तगू आपके रूबरू पेश की गई। दुरूदे पाक पढ़े तो थोड़ी देर में आपके सामने तकरीर भी कर लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना शफीअना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयते करीमा को उन्वाने सुखन बनाया, उसी आयते करीमा के ज़िम्न में शादी करो, शादी रिश्ता। आप में से कोई ऐसा है जो बता दे कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता कौन है? दुनिया का सबसे पहला रिश्ता कौन है? अरे भाई, मियाँ बीवी का रिश्ता पहला रिश्ता है दुनिया का। सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। सबसे पहले रिश्ता अल्लाह ने जो कायम किया है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुजस्समे को अपने दस्ते कुदरत से बना करके तैयार करके नूरे अहमद को डाल करके रूस के अंदर पहनाया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिछली से हजरत हव्वा को तैयार किया गया। हजरत हव्वा हजरत आदम जब दोनों बना दिए गए, दोनों को मियाँ बीवी का रिश्ता दिया गया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया का पहला रिश्ता कौन सा? मियाँ बीवी का रिश्ता। सबसे अजीम रिश्ता है, सबसे प्यारा रिश्ता है,
सबसे ज्यादा सुख देने वाला रिश्ता है और सबसे ज्यादा नाजुक भी है। सबसे ज्यादा नाजुक रिश्ता भी है, सबसे ज्यादा इसके हिफाजत करने की जरूरत वाला रिश्ता है। देखिए 3 मोल होते हैं जब ईजाब करवाया जाता है। शौहर से कहा गया क्या तुमने कबूल किया, शौहर ने कबील तो कहकर के कबूल कर लिया। इसी तरीके से 3 मोल होते हैं जब मैंने तुझको तलाक दिया। हजरत सिर्फ 3 बोलों से ये रिश्ता कायम कर दिया गया, 3 ही बोलों से इस रिश्ते को तोड़ दिया गया। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इंसान की जिंदगी का सुख, इंसान की जिंदगी का सुकून, इंसान की जिंदगी का चैन, इंसान की जिंदगी का आराम इसी रिश्ते के अंदर कायम है। बाकी जितने रिश्ते हैं सब फजीलत वाले रिश्ते हैं, मकाम वाले रिश्ते हैं, बुजुर्गियत के रिश्ते हैं। अगर एक औलाद है, माँ है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरात ये फजीलत, ये मकाम का रिश्ता है। हजरात बेटे का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, दीगर जितने रिश्ते हैं, उस्ताद का रिश्ता है और शागिर्द का रिश्ता है, पीर का रिश्ता है, मुरीद का रिश्ता है, नबी का रिश्ता है, उम्मती का रिश्ता है। हजरात ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जो फजीलत वाले रिश्ते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो सुख चैन आराम वाला रिश्ता है। वो रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, बड़ा नाजुक, बड़ा प्यारा। आइए देखते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, एक सहाबिया बारगाह है मुस्तफ़ा में हाजिर होती है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं, अगर नहीं आ रही हो आपके ऊपर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। एक हदीस पाक आप समात फरमा ले, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, एक सहाबिया दौड़ती हुई नबी की बारगाह में पहुंची। वो एक सहाबिया की कनीज थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हालत ईमान में देखा, हालत ईमान में उनका विसाल हुआ, वो भी सहाबिया हुई। एक सहाबिया की कनीज अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचती है, मसला दरियाफ्त करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मसला बयान कर दीजिए। मसले का पस मंजर ये है कि मेरी जो मालिकन है, मैं जिसकी कनीज हूँ, मैं जिसके दर पे नौकरी करती हूँ, मेरी मालिकन ने अपना मसला बयान करके आपके पास में उसके जवाब के लिए भेजा है कि जाकर के नबी से उसका जवाब ले आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मालिकन का कहना यह है कि मैं अपने बाप के साथ अपने घर में मौजूद थी, मैं तन्हा अपने बाप के साथ अपने घर रहा करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जो आज के हालत में शौहर है, उन्होंने मेरे घर पे रिश्ते निकाह भेजा, पैगाम निकाह भेजा, निकाह का परवाना भेजा गया, निकाह के लिए दावत भेजी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद ने मुझको ये बताया कि इस तरीके से रिश्ता आया है, फला इंसान का, फला साहबी रसूल का रिश्ता आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने बाप के जरिए से अपने होने वाले शौहर के सामने एक शर्त रखी, और शर्त ये थी कि जिस तरीके से इजाबो कबूल के बाद आप महफिल निकाह में बैठ करके इजाबो कबूल करते हैं, वहाँ आपसे ये कहा जाता है कि मैंने फला बिनते फला को आपके अक्ल में दिया, इतने महर के एवज में अलावा नानो नफका के, क्या आपने कबूल किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बोल से मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर के ऊपर आ जाती है, मेरा नानो नफका मेरे शौहर के ऊपर आ जाता है, मेरी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे शौहर के ऊपर आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पे मैंने उनसे वादा लिया, अगर आपको मुझसे रिश्ता करना है, मुझसे शादी करनी है, तो मेरे साथ में मेरे बाप का भी बोझ उठाना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कुर्बान जाइएगा। हज़रात थोड़ी देर गौर से समाअत फरमाइए। इंशाअल्लाह इस वाक़े को अगर मेरी माँ बहनें अपने दिल में बिठा लेंगी, मेरे भाई अपने दिलों में बिठा लेंगे, इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, उनके घर में बहारें आ जाएंगी, उनका घर इस्लामी माहौल में तब्दील हो जाएगा, उनके घर से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा, उनका घर एक जन्नत बन जाएगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबिया क्या कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में जब पैगाम निकाह भेजा गया, मैंने शर्त रखी कि जैसे शौहर पर बीबी का नानो नफका लाजिम होता है, फर्ज होता है, ऐसे ही अगर आप मेरे बाप का भी खर्चा उठाओ तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ बीवी होती है, ना कि बीवी के माँ बाप होते हैं, ना कि बीवी के भाई बहन होते हैं। अगर शौहर बीवी के माँ बाप को देखता है वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है, भाई बहन को देखता है अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है, इस वजह से कि निकाह की महफिल में सिर्फ उसी खातून को उसका जिम्मेदार बनाया गया है। क्या कहा उन्होंने? शर्त रखी पहले ही, अगर शर्त मंजूर है, मेरे बाप की जिम्मेदारी आप उठा रहे हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछना यह है, मालूम ये करना है, मसला ये है कि मेरे शौहर ने मेरे बाप की जिम्मेदारी का बोझ उठाया, उठाने के बाद मेरे शौहर का 2 मंजिला मकान है, नीचे की मंजिल में मेरे बाप को मेरे शौहर ने रखा, उनकी खिदमत के लिए खादिम रखे गए, गुलाम रखे गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर के साथ में अपने ऊपर की मंजिल में रह रही हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिन पहले मेरे शौहर ने मुझसे वादा लिया, मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी शरीके जिंदगी, ऐ मेरी बीवी, मैं जब तक के तिजारत से वापस ना आ जाऊं इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरना। इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरना। तेरी सारी जिम्मेदारियों के लिए कनीजें रखी गई हैं, बादियां रखी गई हैं। तेरी कोई भी जरूरत ऐसी नहीं है कि जो मकान के छत पे पूरी ना हो जाए। आयते हिजाब नाजिल हो चुका था, पर्दे का हुक्म नाफिज हो चुका था। सहाबा किराम की वो जमात थी, सहाबिया थी, उनको लिहाज था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं आने जाने से औरतों को मना किया है, बेपर्दगी से औरतों को मना किया है। शौहर वादा ले रहा है, ऐ मेरी बीवी, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछना ये है, मेरा शौहर तिजारत के लिए जा चुका है, मेरा बाप बीमार हो गया है, क्या मैं बाप की तीमारदारी के लिए नीचे जा सकती हूँ? अल्लाह अल्लाह। अपने बाप को देखने के लिए मकान की छत से नीचे उतर सकती हूँ। गौर कीजिएगा हजरात, दिल सहाबा किराम के ईसाद पर, सहाबा किराम की जिंदगी पर खून के आंसू रोता है कि उनकी जिंदगियां क्या थी, आज हमारी जिंदगी क्या बन गई। जिन्होंने इस्लाम की तालीम नबी बरहक से हासिल करके हम तक के पहुंचाई, उनका इशार क्या था? सगा बाप है, सिर्फ छत का फर्क है। जीने से नीचे उतर करके बेटी अपने बाप को देख सकती है, बाप बीमार है, तीमारदारी कर सकती है, बाप बीमार हो चुका है। लेकिन नहीं, इस्लाम का कानून क्या है? नबी की बारगाह में जाओ, पूछ के आओ, शरीयत क्या हुक्म देती है, शरीयत क्या कहती है, किस पर अमल किया जाएगा। कनीज गई, नबी की बारगाह में पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क्या किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाओ मेरी साहबिया से कह दो अपने शौहर से किया हुआ वादा पूरा करे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हजरात, क्या नबी इरशाद फरमाते हैं, जाओ मेरी साहबिया से कह दो अपने शौहर से किया हुआ वादा पूरा करे, यानी मकान के छत से नीचे न उतरे, अपने बाप की तीमारदारी न करे, अपने बीमार बाप को देखे ना, अपने बीमार बाप को जा करके उसके सुकून के लिए मलहम न लगाए, अपने शौहर के किए हुए पर अल्लाह 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 अल्लाह। वक्त गुजर गया, चंद दिन, फिर वही खातून बारगाह मुस्तफा में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
चंद रोज कबल मैंने आपसे एक मसला पूछा था, फला सहाबिया का मसला था, जिन्होंने आपके ताल्लुक से, आपकी बारगाह में ये पूछने के ताल्लुक से भेजा था कि मेरे शौहर ने वादा लिया है मकान के छत से नीचे न उतरना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी सहाबिया के बाप का इंतकाल हो गया है, वो बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उस बाप को इस जहाने फानी से अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सहाबिया ने पूछा है, आपकी बारगाह में भेजा है कि जाके नबी बरहक से पूछ लो, क्या मैं अपने उस बाप का आखिरी दीदार कर सकती हूँ जिसने पाल पोस करके जवान किया, जिसने उंगली पकड़ा करके दुनिया दिखाई, जिसने शौहर का सुख दिलाया, जिसने दुनिया की लज्जतों से आशना किया, जिसने ईमान की दौलत से सरफराज कराया, जिस बाप ने दुनिया और आखिरत की भलाई सिखाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने उस बाप का आखिरी दीदार करने के लिए मकान के छत से नीचे उतर सकती हूँ या नहीं उतर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क़यामत से पहले मैं उस बाप का चेहरा नहीं देख पाऊंगी, अब मैदान महशर से पहले उस बाप की ज़ियारत नहीं हो सकेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आखिरी दीदार के लिए मैं नीचे जा सकती हूँ? अल्लाहु अकबर। बारगाह मुस्तफ़ा से जवाब दिया जाता है, जाओ मेरी सहाबिया से कह दो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, अपने शौहर के कहे पर अमल करे, अपने शौहर का वादा पूरा करे। अल्लाहु अकबर। शौहर का वादा पूरा किया जा रहा है, बेटी है, सगी बेटी है, बाप का खून है, छत के ऊपर मौजूद है, बाप का जनाजा तैयार किया जा रहा है, कफनाया जा रहा है, नहला करके कफन पहना दिया गया, कफनाने के बाद उसको घर से दूल्हा बना करके कब्रिस्तान ले जाया गया। अल्लाहु अकबर। सगी बेटी है, छत के ऊपर है, बाप का चेहरा देखने के लिए नीचे नहीं उतर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते हैं, नमाज जनाजा की अदायगी हो जाती है, कब्र में मुर्दे को लिटा दिया जाता है। प्यारे आका मुज़ई जाफुज़ा सुनाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ये मुर्दा बख्श दिया गया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी गई है, ये जन्नती हो गया है। ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम ये सुनने के लिए तैयार हो कि इस मुर्दे को क्यों अल्लाह ने बख्शा है, किस बुनियाद पर इसकी मग़फ़िरत हुई है, किस बुनियाद से अल्लाह ने इसको जन्नती बनाया है? इसके नमाज से नहीं जन्नती हो रहा है, इसके अमल की बुनियाद पर नहीं जन्नती हो रहा है, इसके रोज़े हज और ज़कात की बुनियाद पर नहीं जन्नती हो रहा है, इसको अमल खैर करने की बुनियाद पर नहीं जन्नती हो रहा है, इसको यामुरून नास बिल बिर्र पे अमल करने की वजह से नहीं जन्नती हो रहा है, नहीं अनिल मुनकर की वजह से जन्नती नहीं हो रहा है, बल्कि ऐ मेरे सहाबा, इसकी बेटी ने अपने शौहर की फरमाबरदारी करके अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहब्बते जौज़ैन, नारे हैदरी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों की अफरा तफरी और उठना इस बात की दलील है कि आप मुझको अब बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। इस बुनियाद पर मैं अपनी आखिरी बात कि हजरात, ये रिश्ता जो बनाया गया है, इस रिश्ते की कद्र अगर मियाँ बीवी इस अंदाज में करते हैं तो शरीयत मुतहरा पर अमल होगा, अल्लाह की रजा हासिल होगी और ये सुकून का रिश्ता होगा। अगर इसके बरक्स अमल किया जाए तो इस रिश्ते को अजाब कहा जाता है, इस रिश्ते से नफरतें पैदा होती हैं, दुश्मनियां बनती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस रिश्ते की कदर करने वाला बनाए। खुदावंद कुद्दूस जिस तरीके से तेरे अहकामात हैं उस अंदाज में इस रिश्ते पे अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अरे मास्टर साहेब, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाई लो। अच्छा लड़को भाई, हाँ भैया आप लोग कुर्सियाँ ही लगे, कहाँ जाते भैया?
अरे यार हमसे जवान हो, हम इतनी देर से बैठे हैं, नाई गेन है बाहर गए तुरंत पलट के आएंगे। ये भी ये कुर्सी उठवा ली, जितनी खाली कुर्सी है उठा लो। कहाँ गए इम्तियाज भाई? जितनी खाली कुर्सी